सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लग जाना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हुए हैं, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जॉब में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या बार बार जो है चेंजेस की आवश्यकता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन के मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर बहुत अच्छे काम करने के योग आपके अंदर है, इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही वर्क आपको सुटेबल रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। और यही रीज़न है कि ये हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुँचने की योगों को दर्शाता है। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और नॉर्मली देखा जाए तो ये यहाँ पर पंचुअलिटी और मैनेजमेंट भी आपको अच्छा देने वाला रहेगा। देखा जाए तो फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे प्रकार के योग भी आपके अंदर रहेंगे। इसलिए लोगों के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग आपको निरंतर मिलते रहेगा। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, चलना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अगर कभी किसी को उसका नकारात्मक पक्ष भी बताएंगे तो इस प्रकार से बताएंगे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप भी अपनी बात क्लियर कट वे में रख पाएँ। यही एकमात्र रीज़न है कि आपकी रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग और बहुत अच्छे खासे टिकने वाले भी रहेंगे। फैलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देखने को मिलती है। और थंब का साइज भी अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल है, सशक्त और मजबूत है, जो कि हटे किस्म के नेचर को, जिद्दी स्वभाव को यहाँ दर्शाता है। यहाँ जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ मांसल भी कुल मिलाकर के थोड़ा सा कम शो हो रहा है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते, लेकिन किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं। और वहीं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जिसके कारण इस सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, धर्म के अकॉर्डिंगली काम करते रहें, तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ेगा और सिक्स्थ सेंस भी बढ़ेगा, जिसके कारण पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भी भविष्य देख पाने की योग बनेंगे। ये के कंपैरिजन में देखा जाए, थंब एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण सीधे बात सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा पसंद है। घुमा फिरा करके बिल्कुल भी बात नहीं करते या फिर मीठा बोल ज़्यादा पसंद भी नहीं आता। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षा, अपेक्षाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट आपको सांसारिक व पारिवारिक सुख देगा। शुक्र पर थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन बना रहता है, लेकिन ये शुक्र आपको ज्ञान और सुख सुविधा और बच्चों का सुख, ये तीनों चीज़ अच्छा यहाँ पर देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ एक प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ डिज़ायर को ये दर्शा रहा होता है। आप किसी भी चीज़ के अंतर्गत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने थिंकिंग और अपने डिज़ायर के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति का एफर्ट्स है वो उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग या थिंकिंग के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है। और यही रीज़न है कि रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निरंतर आपकी लाइफ में बढ़ते ही रहेगा, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं।
और वैसे भी जुपिटर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, तो यहाँ से तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी दिख नहीं रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा आपके अंदर रहेगा। सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। फेट लाइन के ऊपर आते हैं तो फेट लाइन एक तो मून के एरिया से निकला हुआ है और एक शुक्र की तरफ से भी निकला हुआ है, तो आफ्टर मैरिज भी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस अच्छा मिला है, क्योंकि शुक्र से जब फेट लाइन निकलती है तो ये वाइफ के अच्छे खासे लक को और सपोर्ट को भी दर्शा रहा होता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो लक लाइन जो स्ट्रॉन्ग होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है वो 28 के एज से हुआ है। स्ट्रांगली रिएक्ट इसने यहाँ पर किया है उम्र तकरीबन 32 और 33 के एज में। और अभी के टाइम के पीरियड की बात करें तो अभी आपका जो फेट लाइन एकदम पूरा का पूरा धुंधला सा हो गया और अभी एज आपकी 40 है, तो इसीलिए 40 से जो 41 का ड्यूरेशन अप्रोक्स 1 ईयर, ये थोड़ा सा मनी के रिगार्डिंग सही नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 42 और 43 के एज से वापस फेट लाइन जनरेट हुई है जो सीधे रिटायरमेंट के एज यानी 53 और 4 के एज तक गया। फिर उसके बाद भी एक और फेट लाइन अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम को दर्शाता है। आपकी फेट लाइन रुक करके जरूर चल रही है, जिसके कारण किसी भी काम में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हर काम के अंत में किसी न किसी प्रकार से रुकावट, अड़चन, बाधा या देरी हो जाती है, लेकिन शनि पर जो ये रेखा मौजूद है ये कभी भी आपको मनी के रिगार्डिंग तकलीफ नहीं होने देगा। और यही रीज़न है कि तमाम तरह की सुख सुविधा जो धन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वो सभी आपके जीवन में रहेगा, जैसे लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें ये शनि देगा। बस कमी देगा तो सिर्फ संतुष्टि की, थोड़ा संतुष्टि जो है नहीं मिल पाएगा। अब जैसे सूर्य भी जो आपकी हथेली में है वो डेवलप्ड अच्छा, परंतु कोई रेखा नहीं है, तो इस कारण से चाहे कितना भी एफर्ट्स, मेहनत किसी भी काम में क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन तब भी उस काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उस काम से इतना तवज्जो, नेम, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। एक प्रकार का दोष होता है इसमें। तो ये यहाँ मैं सूर्य का रेमेडी जरूर आपको दूंगा, जिससे आपका फोकस भी बढ़े, हर काम में सफलता भी निश्चित तौर से देखने को मिले और हर काम में क्रेडिट भी आपको डेफिनेटली मिले। तो वो जो अवदा है, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है वो सारी चीज़ें भी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को मिलेगा और लक वाइज भी इसमें लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बीच की रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो आपके अंदर नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए आप किसी को अगर गाइड, एडवाइस या सजेशन देंगे और अगर वो व्यक्ति मानता है तो उसको लाभ डेफिनेटली बहुत होगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आपके मरकरी माउंट के बारे में, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस ले रहा है, तो कई मरतबा बातें आपके मन में ही दबी रह जाती है। हल्की हल्की से कुछ शाखाएं यहाँ जरूर दिख रही है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, नो डाउट, परंतु ये माउंट जैसे थोड़ा वीक हो जाता है तो कई मरतबा समय रहते बोल नहीं पाते हैं। जैसे कहीं वार्तालाप हो रही है तो उस समय नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वार्तालाप खत्म हो जाएगी तब अच्छे अच्छे ख्यालात आते बात कहने के लिए। तो थोड़ा आपको सन को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही मरकरी का भी जो ये थोड़ा बहुत डिमेरिट यहाँ डिनोट हो रहा है ये भी ख़त्म होने वाला रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे माउंट पे रेखा अवेलेबल ही हो, लेकिन क्या होता है कि जब रेखा होती है तो उस माउंट या उस ग्रह की स्पेशलिटी या उसके जो कारक तत्व है वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए रेखा का होना छोटा ही सही, लेकिन होना कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में देता ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा पर, तो हृदय रेखा से एक बहुत मजबूत शाखा जो है यूनियन लाइन की तरफ झुके, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और स्पाउस के रिगार्डिंग डेडिकेटेड आप ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी हृदय रेखा सीधे निकल के जुपिटर तक जा रही है, तो बहुत इमोशनल नेचर ये देता है। इमोशन बहुत, तो यहाँ पर कहना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि एक शाखा सीधे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी लाइफ में आपकी ज़्यादा रहने वाली है। प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी यहाँ कम ये दे देता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मूडी व्यवहार भी हो जाता है, जिसके कारण जीवन में जो कार्यशैली है वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा मूड है उसी प्रकार का कार्य भी करेंगे। अब जुपिटर तक एक आपकी हार्ड लाइन पहुँच गई है, तो ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं और देखा जाए तो दिल के साफ देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी से भी अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, दिल का मेल मिलाप जल्दी देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि एक्सपेक्टेशंस भी थोड़े ज़्यादा लगने लग जाते हैं दूसरे से। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं लगाना चाहिए और अपनी सारी बात कभी भी किसी को ना बताएं। बायफोर्क का फॉर्मेशन क्या करता है कि इसे विष्णु सिंबल कहते हैं, तो ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा देखने को भी मिलता है। तो यहाँ देखा जाए तो आपका जो हार्ट लाइन है कंपेरेटिवली एकदम स्मूथ रिएक्ट यहाँ पर कर रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आपको ऐसे रहने नहीं वाला है।
और इमोशंस फीलिंग्स भी कुल मिलाकर के अच्छे से बैलेंस कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन देखा जाए तो माइंड लाइन भी एकदम मिडिल ऑफ द पाम जा रहा है, और इस प्रकार का माइंड लाइन लॉन्ग स्टडीज़, हार्ड डीप स्टडीज़ नहीं देता है, परंतु तब भी ये देश दुनिया की जो नॉलेज है या जो एक्सपीरियंसेस है बहुत अच्छी दे देता है। स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शा रहा होता है, इसीलिए कितना भी जीवन में ट्रबल, प्रॉब्लम या कष्ट या रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी ज़्यादा प्रभावित उन सारी परिस्थितियों से होती नहीं है, बल्कि हर मुसीबत का सामना, परिस्थिति का सामना बहुत डट करके करते, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग होने के ये योगों को दर्शा रहा होता है। और यही रीज़न है कि तमाम तरह की कष्ट परेशानियों को अकेले आपने झेला और उससे ज़्यादा प्रभावित भी आप अपने जीवन में नहीं हुआ। और इस प्रकार के माइंड लाइन बहुत अच्छे मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को भी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन की कोई अनदर शाखा जरूर कहीं भी नहीं जा रही है, लेकिन इस प्रकार की मेंटलिटी को या माइंड लाइन को मनी माइंडेड पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। इसलिए धन का जीवन में कोई भी ऐसे अभाव या कमी नहीं रहता है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, क्योंकि मेमोरी शार्प है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा है, और लाइफ लाइन का फ्लो भी बाहर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को यहाँ पर ये बतलाता है। शुक्र की तरफ से जो कनेक्टिविटी आ रही है, ये अच्छे खासे फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को दर्शाता है। तो फैमिली के लिए ज़्यादा डिवोटेड भी देखने को मिलेंगे, फैमिली से दूर भी रहेंगे, लेकिन अंततः वापस अपने होम टाउन, बर्थ प्लेस पर ही आप आने वाले रहेंगे। इस लाइफ लाइन में सिर्फ एक मंगल की रेखा काट की गई है, वो भी उम्र तकरीबन 24 से 26 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल आपको फेस हुआ है। और फिर हल्की हल्की सी शाखा यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये भी फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम दर्शा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, और ये जो एज है यहाँ, ये एज आपको डिनोट हो जाएगा अराउंड 44। तो 44 के एज तक आते आते बहुत बड़ा ड्रीम डिज़ायर आपका कंप्लीट होगा अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा। और यहाँ पर देखा जाए तो उस समय तो आपकी फेट लाइन भी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, तो अर्निंग और किसी न किसी कारणवश अपने कार्यों में निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो भी जब स्मूथ होता है तो ये मक्खन जीवन को दर्शाता है, तो ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी ऐसा जीवन में देखने को नहीं मिलता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, और आउटर मार्स उससे भी अच्छा डेवलप्ड है, तो मेंटलिटी से स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ साहस भी आपके अंदर अच्छा है, क्योंकि आउटर मार्स आपके मेंटल स्ट्रेंथ और पावर को दर्शाता है। इसीलिए जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगा। क्लेवर और करेजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। जब भी किसी से मिलेंगे तो बहुत जुनून के साथ हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिलेशन है। किसी स्ट्रेंजर से भी इसी प्रकार से आप मिलेंगे, तो ये अच्छे खासे स्ट्रेंथ को, एक प्रकार से पावरफुल मेंटेलिटी को यहाँ पर व्यक्त करता है। जब आउटर मास डेवलप्ड हो, शुक्र अच्छा डेवलप्ड हो, तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि शुक्र लग्जरीज, सुख सुविधा और शौकीन किस्म के नेचर के कारण तमाम तरह के शौक अरमान पूरे होने की योगों को दर्शाता है। और जो मंगल है वो इनफ अमाउंट में आपको करेज और यहाँ पर पराक्रमी भी बनाता है। तो जो भी डिज़ायर होती है वो तकरीबन डेफिनेटली पूरी हो जाने वाली रहती है। अब जैसे मंगल का जोन यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले, करुणा दिखाने वाले देखने को मिलते हैं। शुक्र भी परफेक्ट एरिया ले रहा है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देने वाला रहता है। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा वही अनावश्यक चिंताओं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा ज़्यादातर आने वाला रहता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती है। लाइफ में इतना ज़्यादा सपोर्ट तो वैसे दिख नहीं रहा है किसी का, तो जो कुछ भी कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही। केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छा माना जाता है, इस कारण से यात्रा का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा होता है, थोड़ा मन भी भटकता है, और ये मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को भी दर्शाता है। तो चंद्र पे ऐसे नेगेटिविटी नहीं है, मल्टीपल लाइन थोड़ा सा बेचैनी दे देती है। बाकी देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो इनकम्प्लीट है प्रॉपरली, हल्की सी, एक बहुत हल्की सी शाखा यहाँ दिख रही है, लेकिन जब मनी ट्रायंगल प्रॉपरली इनकम्प्लीट होता है तो पैसा चाहे जीवन में कितना कुछ क्यों ना आ जाए, रुकते नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना, पैसा फंसाए रखना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन रुक रुक करके चल रहा है, जो दर्शाता है कि काम तो कोई भी शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। सूर्य पर यहाँ पर रेखा है, और वही एक रेखा शनि पर भी है, तो इस कारण से नेम रिस्पेक्ट तो सोसाइटी में अच्छा अर्जित कर पाएंगे, उसमें तो ज़्यादा कोई कमी नहीं आएगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बनते बनते रह रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस आपके हथेली में जो थोड़े आधे अधूरे रह जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी, अपने काम में पंक्चुअलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा जो है आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हर काम में कंटिन्यूटी, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी
और परफेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मेन तो इज्जत, तवज्जो, कार्य के प्रति क्रेडिट आपका बढ़ने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।